आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का मुरब्बा, जो कि एकदम यूनिक बनने वाला है और देखने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। आप इसे रोटी पराठे के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। और इसका एक खास बात है कि आप इसे स्टोर करके 6 से 7 महीने तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 600 ग्राम कच्चा आम लिए हैं और इसे धोकर साफ कर लिए हैं। अब हम इस तरह से आम का छिलका उतार लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे आम के छिलके को हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे आम के छिलके को हटा लिए हैं। अब हम आम के पल्प को इस तरह से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से लंबा शेप में काट लेंगे। ज़्यादा मोटा शेप में नहीं काटेंगे, नहीं ज़्यादा पतला शेप में काटेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे आम के पल्प को निकालकर इसे लंबा शेप में काट लेंगे और जो आम में का गुठली है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम को इस तरह से लंबा शेप में काट लिए हैं। अब चलिए इसे हम बॉईल करते हैं। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1 कप पानी लेंगे और पानी को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म होने लगा है। अब हम इसमें सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और इसे कवर करके 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो ये गल जाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं आम हमारा बॉईल हुआ है कि नहीं। तो एक टुकड़ा लेंगे और इस तरह से दबा कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दब रहा है, मतलब कि ये बॉईल हो चुका है। अब हम इन सबको निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा आम बॉयल पानी बचा है, इसका हम शरबत बना सकते हैं। अगर आप इसका शरबत बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे सब्जी में डालकर यूज कर सकते हैं। और इधर देखिए हम 500 ग्राम मिश्री लिए हैं। तो हम मुरब्बा मिश्री में बना रहे हैं, क्योंकि मिश्री गर्मियों में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, इसीलिए हम मिश्री में मुरब्बा बना रहे हैं। तो हम मिश्री को अब तोड़ेंगे। तो उसके लिए एक मोटा प्लास्टिक लेंगे और प्लास्टिक के अंदर हम सारे मिश्री को ले लेंगे। और इसे हम कोई भी भारी चीज़ से इस तरह से मिश्री को हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मिश्री को तोड़ लिए हैं। अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से मिश्री को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मिश्री का पाउडर तैयार करके ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। तो फिर से हम कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम सारे मिश्री को ले लेंगे जो तोड़ के रखे हैं और इसमें हम ½ कप पानी लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे और इसे चलाते हुए मिश्री को हमें मेल्ट कर लेना है। तो मेल्ट करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिश्री हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे जो बॉईल करके रखे थे और इसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कूटी हुई जीरा, 1/4 चम्मच कूटी हुई सौंफ और इसे मिक्स कर लेंगे। जीरा और सौंफ डालने से आम के मुरब्बा में एक अच्छा सा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है। और यहाँ पे देखिए हम 8 से 10 केसर के धागे को 10 मिनट से पानी में भिगो के रखे थे। इसे कढ़ाई में ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो केसर डालने से क्या होता है, एक इसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसे कवर करके लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 10 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद चाशनी गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी। अब हम इसमें एक चिटकी ऑरेंज फूड कलर लेंगे। तो ऑरेंज फूड कलर डालने से क्या होगा, इसमें एक अच्छा सा कलर आएगा
और इसे फिर से कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फिर से 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखने से ही लग रहा है कि चाशनी अभी उतनी गाढ़ी नहीं हुई है। इसे हम एक बार चला लेते हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि इसे और हमें 5 से 6 मिनट तक पकाना है बिना कवर किए। तो फिर से 6 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं चाशनी गाढ़ी हुई है कि नहीं हुई है। तो थोड़ी सी चाशनी को उंगली में लेंगे और इस तरह से सटा कर देखेंगे। तो देखिए ये उंगली में चिपक रही है और इसमें एक छोटा सा तार बन रहा है, यानी कि चाशनी गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये मुरब्बा जब ठंडा होगा तो इसकी चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हमें इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो हमारा मुरब्बा ठंडा हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा और आप इसे स्टोर करके 6 से 7 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और अगर आप इसे चाहें तो स्टोर करके जार में रख सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि जिस जार में आप इसे रख रहे हैं वो जार भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। और इसमें हम नमक नहीं डाले थे, अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।